हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का आपको इंतजार था कि सर शेड्यूल की आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो कब आएगा। तो फाइनली आयुष काउंसलिंग का जो ऑफिशियल शेड्यूल है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। अब उसके अंदर क्या क्या डेट आई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कब आपकी चॉइस फिलिंग होगी, कब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, वो मेरे पीछे मैंने सब कुछ लिख लिया है। वो सारी की सारी आपको मैं चीज़ें वो समझाने वाला हूँ, साथ साथ आपको कुछ मेन पॉइंट्स भी बताने वाला हूँ जो आपको काउंसलिंग या रजिस्ट्रेशन करते टाइम अपने माइंड में रखने हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान रखना मैं बात बात पे आपको बताता रहूंगा कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है तो किन बात का ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग करनी है तो किस बात का ध्यान रखना है। सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड 1 की। तो ये ऑल इंडिया का शेड्यूल आया, अभी स्टेट का तो आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएगा, तो जल्दी बाकी स्टेट्स का भी आ जाएगा, तो उसकी अलग से एक वीडियो बना देंगे। पहले अभी जो हमारे पास ऑल इंडिया का शेड्यूल आया है उसको आप समझ लो कि क्या क्या शेड्यूल आया है। तो हमारी जो रजिस्ट्रेशन और पेमेंट है, तो हमारी जो फर्स्ट राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 सितंबर से शुरू हो रही है और 4 सितंबर तक आपकी चलेगी। इसके 1 से लेकर 4 तक आपके दोनों प्रोसेस हो जाएंगे। क्या आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और आपकी पेमेंट भी हो जाएगी। यानी कि 1 से लेकर 4 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन भी करनी पड़ेगी आपको और पेमेंट भी करनी पड़ेगी। और पेमेंट कितनी करनी है उसके लिए अभी ब्रोशर नहीं आया है, जैसे कि ब्रोशर आएगा उसका भी हम आपको बता देंगे। नई गाइडलाइंस, नई ब्रोशर सब कुछ आएगा, नई फीस क्या क्या आएगी वो सब कुछ अलग से अभी आएगा, वो भी 1-2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। तो 1 से लेकर 4 तक आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। 4 तारीख को आपको दोपहर 2 बजे तक का जो है टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको शाम 5 बजे तक का जो वो टाइम दिया गया है। जैसे कुछ बच्चों की पेमेंट फंस जाती है, अटक जाती है, कोई सर्वर डाउन हो जाता है, तो इसकी वजह से पेमेंट आप शाम 5 बजे तक कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको 4 तारीख को दोपहर 2 बजे तक का ही जो वो टाइम दिया गया है। उसके बाद चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का टाइम बोले तो 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक आपकी जो चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी, यानी कि एक दिन बाद, इससे एक दिन बाद आपकी जो है चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी। तो ये रात 12 बजे से पहले 5 मिनट पहले, यानी कि 4 तारीख को रात 12, 5 तारीख को नहीं, 4 तारीख की रात को ही, यानी कि 11:55 PM पे आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो लॉक हो जाएगी, लास्ट हो जाएगी। तो उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट। जो सीट अलॉटमेंट होगी उसके लिए 2 दिन यहाँ पे रखे गए हैं, 5 और 6 को आपके पास लिस्ट जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट हो जाएगी। वो बाकी हमें ब्रोशर में भी पता लग जाएगा कि ये कैसे करेंगे। वैसे मोस्टली यही चांस होता है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिस्ट बन के आ जाती है कि किन किन बच्चों को जो है सीट अलॉट हुई है। ठीक है, तो 5 से उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, प्रोसेसिंग सीट अलॉटमेंट का 2 दिन इन्होंने लिए हैं। 7 तारीख को पता लग जाएगा कि कौन सी सीट जो है किस बच्चे को अलॉट हुई है। 2 दिन इन्होंने प्रोसेसिंग के लिए रखे हैं कि किस बच्चे को सीट अलॉट हो गई है, किस किस बच्चे को सीट अलॉट नहीं होगी। यानी कि हमें 7 को पता चलेगा। मेनली हम ये बोल सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट है वो 7 को पता लग जाएगा। तो उससे अगले दिन यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्टिंग के लिए आपको यहाँ पे 6 दिन का टाइम दिया गया है। 8 से लेकर 13 सितंबर तक करना पड़ेगा वहां पे जाके। ठीक है, रिपोर्ट कैसे करना है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने अपने, और यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल के, ओरिजिनल प्रिंट आउट आपने यहाँ से निकाल लेना, कलर प्रिंट आउट निकाल के, जिस भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है 8 से लेकर 13 तारीख तक आपके पास टाइम दिया गया है कि आपको वहां पे जाके अलॉट होना है। और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या फिर जो बच्चे फ्री एग्जिट करना चाहते हैं उसके बारे में मैंने एक पहले डिटेल में वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी, तो यहाँ पे उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे कि अगर आपको फ्री एग्जिट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो अगर आपको राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट नहीं होता, राउंड 2 के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। तो यहाँ पे उस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम शेड्यूल की बात करेंगे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 जो है काफी लेट इन्होंने शुरू किया है, 13 तारीख के बाद बीच में इन्होंने 7 डेज का टाइम रखा है। यानी कि नेक्स्ट राउंड जो आपका 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, जिसमें सेम आप रजिस्ट्रेशन और अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हो, सेम वही है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दोपहर 2 बजे तक का टाइम दिया गया है, और अगर आपको पेमेंट करनी है तो शाम 5 बजे तक आपको टाइम दिया गया 24 सितंबर तक। यानी कि 24 तारीख को आप शाम 5 बजे तक अपनी पेमेंट कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन दोपहर 2 बजे तक ही आप अपनी कर सकते हो। इसी तरह बात करें चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की, तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको 21 सितंबर से 24 सितंबर का टाइम दिया गया है। वही 24 को रात को 11:55 PM तक आप जो अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद 2 दिन इन्होंने फिर से वो प्रोसेसिंग का काम लेंगे कि किस बच्चे को सीट अलॉट हुई है, किस बच्चे को नहीं हुई है। वो जो हमें पता चलेगा वो हमें 27 सितंबर को जो है वो पता लग जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कि हमें कौन कौन सा जो कॉलेज अलॉट हुआ है, कहाँ पे हमें जो है वो सीट मिली है। तो जिनको सेकंड राउंड के अंदर सीट मिल जाती है तो वो अपना 28 सितंबर से लेके
5 अक्टूबर तक 2023 को 5 अक्टूबर तक उन्हें टाइम दिया गया है, वही 7 डेज दिए गए हैं। 7 दिन के अंदर आपको जो है वो कॉलेज के अंदर जो है प्रोसीड करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि आपको यहाँ पे जो अगर एडमिशन लेनी है, जो भी राउंड 2 के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो वहां पे आप जाके एडमिशन ले सकते हो। कब से कब तक? 28 से लेके 5 अक्टूबर तक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट राउंड की। नेक्स्ट राउंड के अंदर क्या क्या प्रोसीजर आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर कि जिस भी बच्चे को रजिस्ट्रेशन करनी है उसको कभी भी फर्स्ट डे के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि पहले दिन कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। पहले दिन बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं, उन्हें कुछ बातों का पता नहीं चलता। हम आपको कुछ बातें बताएंगे, ठीक है। और सर्वर भी डाउन होता है, तो आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ चेंजेस किए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो फर्स्ट डे आपको कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, हमेशा सेकंड डे से अपनी रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करें। फर्स्ट डे कोई जल्दबाजी नहीं, हमारे पास 1 से लेकर 4 तारीख का टाइम है, तो आप सेकंड डे करो, थर्ड डे करो, लेकिन फर्स्ट डे को अवॉइड करो। फर्स्ट दिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। फर्स्ट डे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन समझो, अगर किसी ने की है उससे देखो कि क्या गलतियां उसने कर दी हैं, तो आपने कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट डे बहुत सारे बच्चे ऐसे जल्दबाजी में हाई रजिस्ट्रेशन ओपन होगी ना, पहले दिन ही कर देता हूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहे सेकंड डे करो चाहे थर्ड डे करो, आपका नाम वही रहना, क्योंकि ये सब कुछ आपके रैंक के बेस के ऊपर होता है। तो फर्स्ट डे ना आपने चॉइस फिलिंग करनी है और ना ही आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। फर्स्ट डे यानी कि 2 को आपने चॉइस फिलिंग नहीं करनी। चॉइस फिलिंग के लिए आप कोशिश करो या तो 2 को शाम को कर लो अगर आपको ज्यादा जल्दबाजी है, नहीं तो फिर आप 3 तारीख को कर सकते हो आराम से। 3 तारीख को आपको पूरा दिन आपके पास है, 24 घंटे कभी भी आप चॉइस फिलिंग को कर सकते हो। अभी तक आप लोगों को पेमेंट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के लिए आपको 13 से 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, वही सेम टिल 11:55 PM का। और प्रोसेसिंग 2 दिन प्रोसेसिंग के लगेंगे आपके 16 और 17, और आपका जो रिजल्ट आएगा डेट इज 18 अक्टूबर को आपको रिजल्ट आ जाएगा थर्ड राउंड का। आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, कौन सी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो इसके अंदर एक बहुत सारा मेजर चेंज आया है, वो क्या चेंज आया है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो 18 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद कौन सा कॉलेज आपका अलॉट हुआ उसके लिए आपको एडमिशन लेने के लिए 19 से 26 अक्टूबर का जो टाइम दिया गया है, वही 7 डेज आपको दिए गए हैं, वहां पे जाके आपको एडमिशन लेनी है, ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो। उसके बाद थर्ड राउंड के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। थर्ड राउंड इज द लास्ट राउंड, वहां पे आपको एडमिशन जो वो लेनी पड़ेगी। और इसमें एक इन्होंने मेजर चेंज क्या किया है, वो है यहाँ पे किया है स्ट्रीम वैकेंसी राउंड फॉर गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल यूनिवर्सिटी। ये स्ट्रीम वैकेंसी राउंड है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी वाला स्ट्रीम वैकेंसी राउंड नहीं है। ये जो है ये गवर्नमेंट के लिए, सेमी गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन केस इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास सीट बच जाती हैं तो वो हम लास्ट स्ट्रीम वैकेंसी राउंड में फुल फिल जो है वो कर देंगे। वैसे तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है, तो उसी टाइम आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, पेमेंट भी उसी दिन कर सकते हो, और चॉइस फिलिंग भी आपकी उसी दिन से शुरू हो जाएगी 30 अक्टूबर से। देखो 30 अक्टूबर से ही आपकी चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसमें कितनी सीट्स बचती हैं ये तो मौके पे पता चलेगा, एट ए टाइम पता चलेगा। अभी के लिए हम नहीं कह सकते, इन्होंने लेकिन ऑप्शन दे दिया है कि इनकेस हमारे पास अगर सीट बचती है तो हम उसको लास्ट राउंड एक रखा है उन्होंने स्ट्रीम वैकेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट की सीट हो, सेमी गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, नेशनल यूनिवर्सिटी का, तो हम इस राउंड के अंदर उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। उसी दिन 5 बजे के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, पेमेंट भी हो जाएगी, चॉइस फिलिंग भी उसी दिन से शुरू हो जाएगी, और 1 नवंबर तक आपकी जो है वो चॉइस फिलिंग चलेगी, वही सेम 11:55 PM तक। तो प्रोसेसिंग के लिए इन्होंने फिर से 2 दिन लेंगे। 4 अक्टूबर को आपको जो है रिजल्ट पकड़ा दिया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज के अंदर कौन सी सीट अलॉट हुई है। तो 4 नवंबर से लेके 4 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक आपको जो है कॉलेज के अंदर अपना विजिट करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर डीम्ड का कहाँ पे है, डीम्ड का इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया। डीम्ड का इन्होंने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी है, वो इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या लिखा है, After third round, vacancy of deemed university and list of eligible candidates will be forward to deemed university 6 नवंबर। यानी कि जितने भी बच्चे जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो लिस्ट है, जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनकी जो लिस्ट है वो 6 नवंबर को डीम्ड यूनिवर्सिटी को भेज दी जाएगी फॉर द कंडक्शन ऑफ स्ट्रीम वैकेंसी राउंड, ताकि वो अपना स्ट्रीम वैकेंसी राउंड को क्या करवा सके, कंडक्ट करवा सके। यानी कि 6 तारीख को डीम्ड यूनिवर्सिटी को सीट भेजी जाएगी, आप स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है कंडक्शन ऑफ स्ट्रीम वैकेंसी राउंड बाय द डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेनी है, ठीक है, उनका जो राउंड है डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक चलेगी। उसी के अंदर आपकी काउंसलिंग होगी, उसी के दिन उन्हीं दिनों के अंदर आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कब से कब तक चलेगी, 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक। यानी कि जिन बच्चों को डीम्ड के अंदर एडमिशन लेनी है उनकी जो काउंसलिंग है वो 6 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक जो है वो चलेगी। उसी के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है, उसी के अंदर आपको काउंसलिंग करनी है, उसी के अंदर आपको सारा प्रोसेस A to Z प्रोसेस उसी के अंदर करना पड़ेगा 6 से लेके 18 तक।
लास्ट में लिखा है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन एएस कोर्सेज 2000 एज बी नोटिफाइड। बाकी ये लास्ट डेट कब होगी एडमिशन की, उसके लिए हम आपको नोटिफाई कर देंगे। काइंडली विजिट द वेबसाइट, आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम, बाकी फर्दर नोटिस के लिए। बाकी आपका भाई भी आपको ये सब चीजें बताता रहेगा, तो इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टे वैकेंसी का राउंड मैंने आपको बता दिया कि जिन बच्चों को डीम्ड के लिए लेनी है कैसे करनी है, और जिन बच्चों को गवर्नमेंट के लेनी है तो उनको 3 राउंड प्लस एक ये एक्स्ट्रा राउंड जो है वो इस बार प्रोवाइड किया गया है, तो उस हिसाब से आपको जो है करना है। बाकी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। और एक चीज का इसमें और ध्यान रखना है, जब भी आपको पेमेंट करनी है वो कोशिश करो कि हर बार तो ऑनलाइन पेमेंट का मेथड होता है, तो आपने ऑनलाइन पेमेंट मेथड ही यूज करना है। आपने अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से ही पेमेंट करनी है, कोई अदर प्रोसेस को यूज ना करें, क्योंकि क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट इमीडिएटली हो जाती है, इमीडिएटली आपको मैसेज भी आ जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन का भी, फर्स्ट डे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, सेकंड डे करनी है। चॉइस फिलिंग भी आप कोशिश करो कि शाम को कर लो, शाम को नहीं तो नेक्स्ट डे कोशिश करो कि नेक्स्ट डे आप कर लो, ठीक है। फर्स्ट डे को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करो। बाकी और कोई गाइडलाइंस आती है कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ मैं टाइम टू टाइम आपको वीडियो देता रहूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको सारा का सारा जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा, ताकि सारी की सारी फर्दर अपडेट्स आयुष काउंसिल के रिलेटेड आपको जो है हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।